Hello guys, welcome and welcome back to our podcast channel, the P and P Vibes. Yes. तो आज हम कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछने वाले हैं एक दूसरे से. Let's get into it कि क्या क्वेश्चन है ये. So the Okay. first question is, are you ready? Yes. Okay. So the first question is, what is the nicest thing someone have done for you? Nicest thing. Yeah. Yes. In office. क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हम वहीं पे रहते हैं ना, ऑफिस में ही. बिल्कुल. तो है छोटी छोटी चीज़ें जो लोग बिना कहे अगर कर देते हैं तो वो अच्छी ही होती है हमारे लिए ना. जैसे कि हमें कहना ना पड़े किसी से कुछ करने के लिए, स्टिल कोई हमारे लिए कुछ भी करे, चाहे वो छोटी चीज़ क्यों ना हो. जैसे कि मैं बताऊं तो रिपोर्ट्स को लेके, लेकिन ऑफिस में मेरे रिपोर्ट्स बिना कहे मेरी टीममेट भेज देती हैं. मेरा काम एक तरीके से वो स्टिल वो मेरी रिपोर्ट भेज देती हैं, तो वो भी बिना कहे. हाँ, है ना, तो क्योंकि वहीं उसमें से time हमारी भी जो save होता है. फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप है वो हाँ. निकल के आता है. निकल के आ जाती है. राइट. क्योंकि उससे फिर एक नया नाइस जेस्चर भी हमें मिलता है ना. हाँ. एक उससे हमें पता चला कितने इंसानियत है अभी लोग. हाँ. और वो हमारे लिए कितनी है कि मतलब इट्स सच अ स्वीट थिंग ना कि बिना बोले हमारी चीजें हो जा रही हैं. हाँ. तो ये है मेरे लिए तो नाइसेस्ट थिंग. एंड व्हाट अबाउट यू? तो मैं अगर एक इंसिडेंट, मुझे तो हर छोटी छोटी बातों पे ऑ हो जाता है. ऐसा ऑ वाला तो सीन नहीं है. जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, परसों का सीन था ऑफिस में मेरा. मैं ऐसे पहुंची, आई हैड फ्यू मिनट्स टू डू लॉग इन, बट स्टिल जो मेरे साथ में एक फ्रेंड है मेरी, उसने मेरे को देखते ही मेरा लॉग इन कर दिया. शी वॉज अवेयर कि मेरा एक्सटेंशन नंबर क्या है, मेरा एम्प्लॉय आईडी क्या है. उसने बस लॉग इन कर दिया. मतलब मेरे पास टाइम था, मैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट करके लॉग इन कर सकती थी. हाँ, बिल्कुल. बट स्टिल उसने वो किया तो मुझे वो अच्छा लगा. और ऐसे अगर और इंसिडेंट्स में बताऊं तो किसी को याद रहना कि मुझे क्या पसंद है, या मैंने कोई बात की थी और उसको याद रह जाता है बात करते करते कि अरे तूने उस दिन बताया था ना कि तुझे वो चीज पसंद है. तो मुझे वो वाली चीजें भी ऐसा लगता है कि दिस इज द नाइस थिंग कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ चीज भी याद रख रहा है, एक ही पॉइंट हो, नाइस. ये है. तो ये नाइसेस्ट थिंग वही है जहाँ पे हमें क्लिक कर दे कि हाँ हम भी मैटर कर रहे हैं किसी के लिए. हाँ. बिना बताए, बिना कुछ बॉन्ड के, है ना, अननोन के साथ अगर चीजें ऐसे कोई हमारे लिए कोई कर दे तो ये चीज तो है. नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन अ लव? मजा आएगा गाइस, मजा आएगा. टू बी ऑनेस्ट, बीइंग इन लव, क्यों? नेवर बीन इन लव. क्यों? क्रशेस रहते हैं ऐसे, जैसे मान लो इमेजिनरी कुछ सिनेरियो क्रिएट कर लिया, इमेजिनरी कुछ भी सोच लिया, वहीं से ही मुझे वो एक खुद का सोचा हुआ प्यार और खुद का सोचा हुआ फॉर्म ऑफ लव पसंद है. बट व्हेन ऐसे, चलो ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर कि कैसा सोचा हुआ तूने, ऐसा क्या सोचा हुआ है फॉर्म ऑफ लव में? मतलब यही कि के ड्रामा तो नहीं? नो मेरे पास टाइम नहीं है के ड्रामा देखने को गाइस. मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी टाइम के ड्रामा देखने को. हाँ बिल्कुल. मैं पाकिस्तानी शोज देखती हूँ, पाकिस्तानी. तो अच्छा, उसके अकॉर्डिंग इमेजिनरी बनाई हुई है क्या? आई वांट पार्टीशन खत्म हो और सब लोग एक हो. इमेजिनरी बताओ. हाँ, तो एज आई वाज सेइंग इमेजिनरी, क्योंकि इन पर्सन तो मेरे बस की नहीं लगता मुझको. ओके. हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई है. क्यों भी नहीं पता मुझे क्यों हो गई है. पाकिस्तानी सीरियल देख के. Who knows? आई नो. ठीक है, तो इसमें इमेजिनरी अगर मैं बताऊं तो जो मेरा बॉयफ्रेंड हो, ओके. ऐसी कोई डिमांड नहीं है कोई गुड लुकिंग हो या फिर टॉल हो, ऐसे जिमिस्ट बॉडी हो, अच्छे बाइसेप्स हो, ये सब सेकेंडरी है. फर्स्ट इज कि हाउ दैट पर्सन स्पीक्स. मुझे एक आइडिया आ रहा है, गेस कर रही हूँ मैं, अगर मैं ठीक हूँ तो. गुड टू बी ट्रू पढ़ के तो नहीं? गाइस आप लोगों ने पढ़ी है टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता खाली? इसमें पूरी पढ़ी है. विद इन 2-3 days. या यस. लव. आई थिंक उसी से है तुम्हारी ये इमेजिनरी. हाँ, थोड़ा मतलब मेरा पहले से था कि एक होना चाहिए ऐसे गुड लुकिंग हो थोड़ू, और
बात मेरे से भी अच्छी से करे, सामने वाले से कैसे बात करता है, बच्चों के साथ कैसे बात करता है, बड़ों के साथ कैसे बात करता है, खुद से अच्छे से ना करे चलेगा, खुद से भी करे भाई, आई एम नॉट स्टॉपिंग हिम। तो ये सारी चीजें, द वे दैट पर्सन स्पीक्स, द वे द पर्सन बिहेव विद सामने वाला पर्सन। और सो हियर वी हैव द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज, डू यू बिलीव इन हैविंग वन बेस्ट फ्रेंड? यस ऑफ कोर्स, वन बेस्ट फ्रेंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक ही हो सकता है। पर आई एम नॉट एग्री विद यू। क्यों? कितने बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे फिर? उसको जानने के लिए तुमको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। और उसके अलावा कोई सजेशंस हैं तो हमारे कमेंट्स में हमें बताएं। फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कमेंट्स भी करें।